बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त खौफनाक तरीन लड़ाई का ओवर शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान की सियासी तौर पर ये बदतरीन लड़ाई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, क्योंकि इदारों का तसादुम जिस जहाज पर पहुंच चुका है वहां से वापसी का रास्ता इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की आज के दिन में हुई हैं और आज जुमे का दिन भी है। तो आज के दिन इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा और इस मंसूबे को कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पकड़ा है और कौन कौन इस मंसूबे के अंदर शामिल है। पीटीआई की आज की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आईएसआई अफसरान को अदालत में तलब कर लिया गया है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि आज से पहले कभी किसी बाबरती यूनिफॉर्म शख्सियत को आप अदालत में नहीं बुला सकते थे, लेकिन आज उनकी तस्दील कर दी गई है। यह मामला क्या बना है कि आईएसआई जो अफसरान हैं उनको क्यों अदालत के अंदर तलब किया गया है। और जनाब ये जजेस और फौज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। बड़ी सख्त तरीन लड़ाई है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज खड़े हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हकाइक और सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो G84 में है वहां पर छापा मारा गया। पुलिस ने उसको घेर लिया गया और सीडीआई उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ऑफिस को सील कर दिया और फिर वहां पर वॉशरूम्स को गिराया गया। यानी कि ये बड़ी बदतरीन किस्म की सूरत हाल है कि आप अपने आप को मजीद नंगा कर रहे हैं। आप इमरान खान को कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान की ना इससे मकबूलियत कम हो रही है बल्कि ज्यादा हो रही है। ना आप इमरान खान का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, आप मजीद अपने आप को नंगा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है और आप अपने ही कामों से अपने आप को एक्सपोज करते चले जाएंगे। तो आज पाकिस्तान की तारीख में वही हो रहा है। चाहे वो अदलिया हो, अदलिया के अंदर आपने मुदाखलत करने की कोशिशें की, आप नंगे हो गए। आपने इमरान खान को सजाएं दी, आप फिर नंगे हो गए। आपने पीटीआई को तोड़ा, आप फिर नंगे हो गए। अब आप जो कुछ भी सब कर रहे हैं उससे आप मजीद निजाम को एक्सपोज कर रहे हैं। तो 28 फरवरी को साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको उड़ाने जा रहा है। अगर साइफर का केस इमरान खान का उड़ जाता है तो 29 को इद्दत का जो निकाह केस है उसमें जनाब इमरान खान साहब उसमें भी उनको जमानत मिल जाएगी, फैसला कलदम करार दे दिया जाएगा। तो फिर 30 मई को खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएंगे। तो जनाब अगर आप ये देखें, साइफर और इद्दत का जो केस है अगर वो उड़ जाता है तो इमरान खान जो है उनकी रिहाई जो है वो हो जाएगी। दायरा 2 केसेस बाकी रह चुके हैं, तोशाखाना के 2 केसेस ऑलरेडी उड़ गए हैं। तो इमरान खान साहब को टैकल कैसे करना है, निजाम इसके अंदर लगा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता 29 मई को, निजाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 29 मई को इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो फिर पॉलिटिक्स उसके कहने पर चलेगी और वो निजाम उसकी उंगलियों पर फिरना सीखा। फिर जो इमरान खान कहेगा वो इस मुल्क के अंदर होगा। फिर पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ होगा। उसका एक कदम जब अडयाला जेल से बाहर रखेगा तो फिर वो पूरा पाकिस्तान उस एक शख्स के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी जो सियासत का असर हेडक्वार्टर है वो अडयाला जेल है, जहां पर कैदी नंबर 804 जनाब कैद हैं। तो तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान, उसके अलावा जनाब शिबली फराज साहब जो हैं वो मौजूद थे। तो जिसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सीडीए की जानिब से हमारे ऊपर जलगार की गई है। कल रात को हमने सबने देखा कि फुरसुदा निजाम के बुलडोज आए और जमहूरियत पाकिस्तान पार्टी के सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कल के हमले का मकसद हमारे रास्ते में रुकावटों को खड़ा करना था। इस्लामाबाद में पार्टी की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ वो इजलास भी टेंट लगाकर जो है वो किया गया। उसके बाद फिर पार्टी ने जाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उन्होंने कहा कि आज हमने बाहर सड़क पर ये इजलास मुनक्किद किया है। हम सीडी की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। हमारी औरतों को जेलों में डाला गया है लेकिन हम फिर भी मुश्तइल नहीं हुए हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, एडवोकेट अली बुखारी, और हमने उनको रात के 3 बजे बाजियाब करवाया और इस निजाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। जिस वक्त इमरान खान का आर्डर होगा तो उस वक्त से हमारी तहरीक शुरू हो जाएगी। पार्टी का एक कतरा भी पहाड़ को चीर देता है। तो लिहाजा जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डट कर खड़ी हुई है। बहुत सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब आप जो मर्जी कर लें, हम दीवार से आप जितना लगाना लगा लें, हम आपका मुकाबला करेंगे। और उधर से इमरान खान साहब ने कह दिया अडयाला जेल से कि इनफ इज इनफ। अब मैं पार्टी को कॉल देने जा रहा हूँ, अवाम को कॉल देने जा रहा हूँ, आप मेरी कॉल का इंतजार करें, अब सड़कों के ऊपर जो है फैसले होंगे। तो जनाब
شبلی فراز صاحب نے کہا کہ پاکستان کی قوم اور ایک ایک ورکر کے دل میں عمران خان کی محبت ہے. ہم یہ جنگ بہت پہلے جیت چکے ہیں اور یہ سیاسی طور پر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے تو اب ہمیں شکست دینے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. آئین کی بحالی ہمارا سب سے بڑا سیاسی ٹارگٹ ہے. پاکستان کا تاثر بیرونی دنیا میں انتہائی خراب ہے. نواز شریف نے ہمیشہ میچ فکس کھیلا ہے اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل روشن نہیں لگ رہا. ہماری خواتین 1 سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے اور تمام سختیوں کے باوجود ہم نے پرامن اور پروقات شخص برقرار رکھا ہے. اب جناب دوسری جانب عدالتی کارروائی کو نشر کرنے سے روک دیا گیا. یہ جناب آپ نے دیکھا کہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ عدالتوں کی جو بھی کارروائی ہے آپ اس کا ٹکر نہیں چلا سکتے, آپ عدالتوں کی کارروائی کو رپورٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کی ہیڈ لائن نہیں چلا سکتے. تو عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی, پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تدیبی کارروائی کرنے سے روک دیا گیا ہے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف مشترکہ درخواست پر سماعت کی اور اس میں انہوں نے ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کرنے سے جناب روک دیا ہے. اب میں آپ کو سامنے کچھ اور بڑی خبریں جو ہیں وہ بریک کرنے جا رہا ہوں کہ ججز اور فوج ایک دوسرے کے جناب آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے. خوفناک ترین لڑائی شروع ہوئی ہے. یہ خوفناک ترین لڑائی ہوئی کیسے, میں آپ کے سامنے بہت بڑی خبریں رکھنے جا رہا ہوں. جناب آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے بعد ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے یہی عدلیہ جو ہے وہ فکس میچ کھیل رہی تھی, چاہے وہ جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب, ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا. ظاہر ہے وہ بھی بیچارے مجبور تھے. حالانکہ مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے سرگودا کے جو ہے وہ حلقے میں آ کر ووٹ کاسٹ کیا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کر کے آئے. اب ججز بھی پریشان تھے اور قدرت اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار بیچارے بے ہوش ہوتے رہے. وہ بھی عمران خان کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن سزائیں ان کو دینا پڑیں کیونکہ کن پٹی پر بندوق رکھ کر ان سے یہ فیصلے لکھوائے گئے. اب جناب ہوا یہ کہ ٹیرن وائٹ کیس اب ہوا تو پریشر یہ آیا کہ ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے نقطے سے اتفاق کریں اور یہ بڑا خوفناک کیس عمران خان کے اوپر بنانے جا رہے ہیں. تو ٹیرن وائٹ کیس میں ججز کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر زنا کا مقدمہ ڈال دیں. اب یہ سارے صورتحال بڑی خطرناک تھی. تو ججز وہاں پر کھڑے ہو گئے. ججز نے کہا کہ جناب ہم اپنے نقطے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اب ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب ججز جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. اب جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان جو ہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی ادارے اور حکومت کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے اور نہ ہم کسی ادارے کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں نہ حکومت کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں, لیکن عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ کا احترام کریں گے. بڑی کھلا جنگ کا اعلان کر دیا اور ڈائریکٹ اداروں کا نام لیا, ڈائریکٹ حکومت کا نام لیا. جناب ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ ہمارا احترام کریں, ہم آپ کا احترام کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی ہار اور کسی ادارے اور کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچے گی. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں جناب انہوں نے پری سروس ٹریننگ کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کیا, جس میں جناب وہ انہوں نے کہا کہ عدل کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ججز بغیر خوف کے کام کریں, جج کو قانون پر دستخط ہونی چاہیے اور جج کو کسی سے پریشر میں نہیں آنا چاہیے. آپس کی لڑائی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں اور ان سے ہوشیار رہیں جو اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. ہم نے کسی حکومت, ایجنسی یا ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا, سسٹم میں بہتری کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے. ججز سے وکلا اور متعلقہ ایجنسیوں نے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فرائض سر انجام دیں تو بغیر کسی ڈر اور لالچ کے انجام دیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس ملک کے لوگوں کا خواب آزاد عدلیہ ہے اور اس خواب کی تعبیر کے لیے سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. تو جناب یہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے کہ ججز جو ہیں وہ اب مکمل طور پر لاؤڈ اور کلیئر انہوں نے میسج دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ہم آپ سے نہ ڈریں گے نہ ہم آپ کی بی ٹیم بنیں گے. اگر آپ ہمارا احترام نہیں کریں گے, اگر آپ ہمارے ساتھ بدماشی کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بدماشی کریں گے. ادھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب نے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی اپنی عدالت کے اندر جو ہے وہ پابندی عائد کر دیا کہ آپ میری عدالت کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں. اب جناب یہ بڑی خرابی کی جانب صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے. ادھر سے احمد فراد شاعر جو ہیں ان کا کیس اپنے خطرناک ترین مرحلے میں جناب داخل ہو چکا ہے اور آئی ایس آئی کے افسران کو طلب کر لیا گیا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے. جناب وہاں پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فراد بادشاہی کیس کی سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر جو بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں 29 مئی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ ذاتی حیثیت میں 29 مئی کو پیش نہ ہوئے تو پھر کیا ان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا, کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا. سیکٹر کمانڈر کی حیثیت ایک ایس ایچ او کے برابر ہوتی ہے, اسے اپنی وردی پر فخر ہونا چاہیے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جناب بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو کسی باوردی افسر کی بے عزتی کروں گا. آئی ایس آئی کی انٹرنل ورکنگ کیسی ہے, کیا ریاست کے فنڈ استعمال ہوتے ہیں, میں آخری آدمی ہوں گا
जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूंगा। जनाब उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म के रिमार्क्स दिए हैं और जनाब उन्होंने एक और अहम तरीन फैसला दिया है कि जो मिसिंग पर्सन के तमाम केसेस हैं वो लाइव स्ट्रीम उसको जरिए नशर करने का हुक्म दे दिया है कि अब आवाम देखेगी कि जिसकी आवाम की आगाही और अहम कानूनी मामलात को समझने में आवाम को आसानी होगी। तो इस हवाले से अदालत रजिस्ट्रार को इंतजामी तौर पर नोट पेश करने का हुक्म देती है। तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है। अब जितने भी मिसिंग पर्सन के केस होंगे वो टीवी पर लाइव चलेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा हुक्म जनाब इस वक्त जारी कर दिया है। अब मेरे पास जो खबर है जरा बताते हैं कि हुकूमत ने जजेस से राब्ता किया। अब आप देख रहे हैं ना कि लगातार कभी फैसल फाटक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कभी किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कभी किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। हुकूमत भी डायरेक्ट आकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ तबले जंग बजा रही है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट भी कोशिशें कर रही थी, डील की ऑफर्स हुई जजेस को, लेकिन जजेस ने डील करने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने जनाब जजेस से राब्ता किया लेकिन जजेस की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस वाज़ेह तौर पर हुकूमत और मुक़्तदरा को परेशानी का सामना है और इसी वजह से जजेस के खिलाफ कैंपेन चलवाई जा रही है ताकि जजेस प्रेशर में आकर बातचीत करें, लेकिन जजेस ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट बड़ी परेशान है, हुकूमत भी बड़ी परेशान है कि किया तो किया क्या जाए, लेकिन जनाब इस जो है गेम इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब इमरान खान साहब को कत्ल करने का मंसूबा क्या है? मैंने आपको खबर दी थी कि इमरान खान के ऊपर जीएचक्यू कॉन्स्पिरेसी केस बनाने की कोशिशें हो रही हैं और फिर दूसरा ये मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 6 के खिलाफ इमरान खान के ऊपर जब कार्रवाई हो सकती है, वफाकी काबीना में भी ये सूरत-ए-हाल उसको अंडर डिस्कशन रखा गया है। तो जनाब पंजाब हुकूमत के एजेंडे में इमरान खान के खिलाफ संगीन केसेस की बनाने की तैयारी हो चुकी है। पंजाब काबीना इजलास में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एजेंडे में शामिल है। तो ये जनाब सेक्रेटरी होम जो है वो उनका एजेंडा है और बड़ी खतरनाक किस्म का फैसला, बड़ी खतरनाक किस्म की कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ होने जा रही है कि अब उनके एजेंडे में भी शामिल है। तो लिहाजा मरहूम नवाज जो है वो अब आपको पता है कि एक औरत जब आप उसको इक़्तिदार में लेकर आते हैं तो वो बदले की आग पे वैसी भड़की हूँ। उनको इस पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, इनको ना जो है वो इस मुल्क की फिक्र है। ये सिर्फ इमरान खान को कॉर्नर करने आए हैं, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने आए हैं। इमरान खान इस कौम की रेड लाइन बना हुआ है। अब इमरान खान को कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया गया है वो मैं आपके सामने खबर रखने जा रहा हूँ कि आज जनाब रऊफ हसन साहब ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने कत्ल के खदशे का इजहार किया था। बात उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम हथकंडे अपना कर देख लिए मगर हमारे लीडर की ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। न ये इमरान खान को मजबूर कर सके और ना ही उसकी पार्टी को रात को हमारे जो सेक्रेटेरिएट है उस पर नकब लगाएगी। केपीके हाउस इस्लामाबाद में जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि रात को जो कुछ हुआ उन पर सजा मिलनी चाहिए। अहकामात कहीं और से आते हैं और ये लोग टाउट हैं। पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह रहने दें जहां मुल्क की सबसे बड़ी जमात कैमरे के सामने बात कर सके। कल रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट पर हमला हुआ वो जमहूरियत पर हमला था और ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को निकालते थे और लाते थे। इस बार वो नहीं हुआ तो उन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। जब सियासी जमातों के दफातर बंद हो तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। कल रात जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ का नजरिया एक बिल्डिंग में है, नजरिया तो सीने में होता है, बिल्डिंग तो बस सर छुपाने की जगह है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कत्ल के मंसूबे की जानिब जो है बाढ़ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इनसे ये तमाम प्लान इनके बेनकाब हो गए हैं, तमाम प्लान इनके ऊपर अंधा फिर गया है और जब ये देख रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं, बात अब इमरान खान को कत्ल करने पर जा पहुंची है। रऊफ हसन साहब जो है इस बात की उन्होंने जनाब उसका इंकशाफ कर दिया है, तो पार्टी के तर्जुमान है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत में अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने नाज़रीन भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।